जरा हम उधर चले, इस धरती पर कैसे कैसे गुरु भक्त आए हैं। हम और आप कहते हैं कि हम और बहुत गुरु भक्त हैं, जरा उन गुरु भक्तों की मिसाल देखा जाए। उस समय की बात जिस समय हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही साहब इसी उत्तर प्रदेश की धरती बदायूं जिला में आए हुए थे और आकर के जीवों को समझा रहे थे, चेता रहे थे। बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ चुका था। उन्होंने एक नियम बना दिया, जो लोग ला करके चढ़ावा देते थे उन्हीं चढ़ावों को उठा करके प्रेमियों में बांट दिया करते थे। स्वामी जी महाराज ने भी किया काम, जाओ रोटी मांग लाओ हमारे लिए, अपने नाम पे रोटी मंगवाते थे, हमारे नाम पे जाओ भिक्षा मांग लाओ, और लाते थे उसी को फिर बांट दिया करते थे। यही नियम निजामुद्दीन साहब ने जब बना दिया, एक गांव देहात से एक बुजुर्ग आदमी जो बड़ा ही गरीब था, घर में खाने पीने के लिए कुछ भी सामान नहीं था, गुरु की मौज हो गई थी, बीमारी हालत में रहने लगा, घर में कोई नहीं था, मात्र एक नौजवान बिटिया थी, बेटी सयानी हो चुकी थी, गरीबी हालत में चिंता खाए जा रही थी। पहुंच गया महात्मा जी के पास, कहा हुजूर हमारी बेटी सयानी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, कुछ दया हो जाती मैं अपनी बेटी की शादी कर लेता। हुजूर निजामुद्दीन साहब ने कहा ठीक है बच्चा बैठो, कोई लाएगा चढ़ावा मैं दे दूंगा, ले जा करके अपनी बेटी की शादी कर लेना। संजोग ऐसा बना कि सुबह से शाम तक कोई चढ़ावा लेकर के नहीं आया। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा, वो बुजुर्ग आदमी कहा हुजूर मैं घर जाना चाहता हूं, बेटी हमारी घर में सयानी है। गुरु महाराज ने कहा ठीक है बच्चा जाना चाहते हो तो जाओ, कोई चढ़ावा तो नहीं लेकर के आया, लो हमारी फटी जूती है इसी को ले जाना, ले जा करके बेच करके अपनी बिहुल बिटिया की शादी रचा लेना। वो बुजुर्ग आदमी जो है उस जूती को रुमाल में बांधता है, बांध करके ले करके चल दिया, बेचेंगे और बेटी की शादी करेंगे। उधर से अमीर खुसरो एक नौजवान लड़का था, आ रहा था। वो कौन था? निजामुद्दीन साहब का शिष्य था। वो गया था बंगाल की धरती पे, बहुत बड़ा कवियों का विश्व सम्मेलन चल रहा था। अमीर खुसरो कवि था, उस सम्मेलन में भाग लेने गया था गुरु के हुक्म आदेश को लेकर के, और वहां से वो जो है सम्मेलन में विजयी घोषित हुआ। उस जमाने में ऊंटों का काफिला हुआ करता था, बहुत भारी पुरस्कार रखे गए थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात लाद करके ऊंटों पे काफिले के तौर पे ला रहा था। इधर से जूती लेकर के निजामुद्दीन साहब जो दिए थे वो बुढ़ा आदमी लेकर जा रहा था। खुशबू निकल रही थी, किसी के समझ में कुछ बात नहीं आ रही थी, लेकिन निजामुद्दीन साहब की जूती से वो खुशबू बिखर रही थी और अमीर खुसरो ने परख लिया, ये हमारे स्वामी जी महाराज की जूती से खुशबू आ रही है। बूढ़े आदमी के पास जब पहुंचा, कहा इस रुमाल में क्या लिए हो? कहा कि क्या लिया हो? फटी जूती तो लिया हो, महात्मा जी के पास गया था वही दिए हैं, ले जा रहा हूं, बेच करके बेटी की शादी करूंगा। अमीर खुसरो ने कहा इसकी कीमत कितनी लोगे? कहा कि इसकी कीमत हम क्या लेंगे, जो देना है दे दो और ले जाओ। कहे कि देखो ये तमाम हीरे सोने चांदी जवाहरात ला रहे हैं, सब ले लो और इस जूती को दे दो। अमीर खुसरो सोचा कि हमारे स्वामी जी महाराज की एक कहीं जूती है, लेकर के जा रहा है, मैं इसको खरीद लेता हूं, हमारे स्वामी जी महाराज पहनेंगे। ये सोच करके जूती को तो खरीद लिया। बूढ़ा आदमी कहा तू मजाक करता है? मैं मजबूरी का मारा हूं, तू मजाक कर रहे हो? कहा मजाक नहीं कर रहा हूं, ले जाइए सारी सामान दे दीजिए जूती को। ले करके वो अमीर खुसरो उस जूती को जो है
साफ करता है, माथे से लगाता है, चूमता है, लेकर के आ रहा है। इधर गुरु महाराज बड़ी बेसब्री से बरामदे में बैठ करके इंतजार कर रहे थे। बेटा गया है युद्ध में, लड़ाई में, उस सम्मेलन में आ रहा होगा। अमीर खुसरो जब